तो आपने सुना अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में, कुछ सुना आपने? जी इनके साथ कोई पेशी नहीं होनी चाहिए, कोई दलील नहीं होनी चाहिए, कोई वकील नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट नहीं होना चाहिए। जो अंकिता भंडारी है, हाँ हाँ हाँ, उनके कातिल कहीं पत्थरबाजी, कहीं कातल, कहीं छुर्राबाजी, न जाने पता नहीं कदर नौनियों का दिन थे ना। हाँ। अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा दिलाने के लिए केस की कई पन्नों की चार्जशीट की फाइल तैयार हो चुकी है। लगभग जांच पूरी हो चुकी है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन जनता का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहाँ हैं वीआईपी गेस्ट, क्यों उनका नाम उजागर नहीं किया जा रहा है, क्यों वीआईपी कल्चर को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, क्यों जनता को वीआईपी कल्चर के कदमों के नीचे कुचला जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ अंकिता भंडारी की नहीं है, यह लड़ाई पूरे भारतवर्ष के लिए है और भारतवर्ष के फ्यूचर के लिए है, भविष्य के लिए है, ताकि अंकिता भंडारी जैसी कोई भी लड़की आने वाले समय में इन वीआईपी कल्चर की शिकार न हो। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सूर्य रावत और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं पब्लिक के बीच, जनता के बीच, और जनता का रिएक्शन आपको दिखाने वाला हूं कि जनता में कितना गुस्सा है और वीआईपी गेस्ट के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं। तो चलते हैं आज के ब्लॉग में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमें भी सपोर्ट दीजिए और हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं आज के ब्लॉग में आगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे गांव में और यहाँ पर है हमारे चाची सीनियर सिटीजन्स, तो उनसे भी जानते हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में। और आजकल बड़ी चर्चा चल रही है अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो वीआईपी गेस्ट है जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है, सरकार उनके बारे में बता नहीं पाई है। अभी जो एसआईटी की टीम है उन्होंने भी उन वीआईपी गेस्ट के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है। तो जानना चाहते हैं यहाँ पर चाची से कि उनकी क्या सोच है वीआईपी गेस्ट के बारे में और उन कातिलों के बारे में। आप कुछ कहना चाहेंगे वीआईपी गेस्ट के बारे में, जो मतलब जिनकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई, जो अंकिता भंडारी से मतलब दुराचार करना चाह रहे थे, उन्हीं की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। तो उनका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हमारा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको हाँ हाँ, फांसी की, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। हत्यारों को, जो पुलकित आर्य हैं, हाँ, अंकित गुप्ता है, मेन जो है उसमें पुलकित आर्य है। हाँ हाँ, उसको जो विनोद है, आर्य जो हमारा पूर्व राज्य मंत्री था उसका बेटा है। हाँ उसका बेटा है, चाहे विधायक का बेटा है, चाहे वो किसी मिनिस्टर का बेटा है, चाहे किसी कोई भी हो, चाहे कोई उसमें बख्शना नहीं चाहिए उनको। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी उसमें जो है मेन ये है कि जो वीआईपी गेस्ट जो था ना, जिनका अभी तक पता हाँ नहीं चल उसका पाया। जो है हमारा निवेदन मीडिया से सभी उन कंपनियों से जो है वो है कि अनुरोध है कि उसका जो जो है जांच एजेंसी हैं उनसे जो है उसका जो है पता लगना चाहिए, वीआईपी का पता लगना चाहिए कौन है, हाँ, ताकि हम आगे जो है उस आदमी से जो है हर चीज में सतर्क रहें और आगे जो ये वीआईपी कल्चर है इनका दबदबा ना रहे, हाँ, इनकी गुलामी ना झेलना पड़े देश को। ऐसे में तो हमारे लड़कियां हैं क्या, लड़के भी जो है लड़के भी असुरक्षित हैं। हाँ, उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, ये और जबरदस्ती इनकी मनमानी चलती रहेगी तो कोई भी समाज का, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, असुरक्षित है। सही बात है। तो आपने देख लिया होगा यहाँ पे चाची के विचार। तो अभी जानते हैं और लोगों से भी उनके क्या विचार है और वीआईपी गेस्ट के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आ रखा हूँ नीचे गाँव में आ रखा हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे गांव के लोग हैं मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे गांव की एक और महिला है यहाँ पे, तो उनसे भी बात करते हैं। तो आप सुन लो अंकिता भंडारी मर्डर केस, तो मतलब जो कातिल चंद खैर वो तो सजा हुई चाहिए, तो किस सजा हुई चाहिए होता है? जेल वही चाहिए, जेल हुई चन, फांसी हुई चन। आजकल बना ना कि फांसी उम्र कैद तो क्यों हुई चन होता है? उम्र के सजा वही चाहिए के लिए कि आजकल लोग नौनिया कॉलेज में पढ़ने के भे ना, भैर पढ़नी कॉलेज में पढ़ने भे लोग कोचिंग होते जाना था ना, न जाने पता नहीं कदर नौनियों का दिन थे ना। हाँ, ऐसा भविष्य में मतलब बहुत खतरा संकट है हमारे देश में नहीं। और एक जो वीआईपी गेस्ट है ना, मतलब जो जैसे जो मतलब जो जैसे अंकिता भंडारी हत्या करी गए वो पता नहीं चली, जो तो बारे में क्या चला आप पुलिस कर ली, उनकी जांच हो जितनी जल्दी हो सके ना। चलो धन्यवाद बहुत। मैं आ चुका हूँ नीचे गांव में और यहाँ पर हमारे एक और सीनियर सिटीजन्स हैं, चाची हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। तो चाची, जैसे आपने सुना होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 आरोपी तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी जो वीआईपी गेस्ट हैं, वीआईपी गेस्ट का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जो वीआईपी गेस्ट हैं उन्हीं की वजह से अंकिता भंडारी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी थी, मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करना था, देह व्यापार के लिए मतलब उकसाया जा रहा था उसको और तैयार किया जा रहा था जिन वीआईपी गेस्ट के लिए। उनका भी कहीं भी नाम दर्ज नहीं है। और जो एसआईटी है
जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन लोगों ने चार्जशीट तो बना दी, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि उस चार्जशीट में अभी तक वीआईपी गेस्ट का कहीं पता नहीं है। तो ये वीआईपी गेस्ट कौन है, कोई बड़ा नेता है, क्या है, कौन हो सकता है इसमें? वीआईपी गेस्ट तो यही है कि पार्टी संबंधित है, पार्टी संबंधित बड़े नेता। जो बड़े नेता है उनके ऊपर जो है चार्जशीट करो, कुछ भी करो, होने वाला उनका कुछ नहीं है। हाँ, ये तो यही है कि जनता ही उनको जो है कहीं पे जो है पकड़ सकती है, मॉब लिंचिंग, भीड़ में मार दे तब भी न्याय होगा, क्योंकि तो सरकार नहीं करने वाली। सरकार नहीं करने वाली, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे कांग्रेस की हो। तो जो ये वीआईपी कल्चर है ना, मतलब जो बड़े लोग हैं, अगर इनका दबदबा ऐसा ही चलता रहा तो अगले दिन हमारी माँ बहनें, बेटी बहू या लड़के ही जाते हैं कोई भी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, खाएंगे वो ऐसे ही चोट है ना। मतलब उधर उनकी गुलामगिरी करो और शाम को उनकी जो है अगर उनके मनमाने हिसाब से काम नहीं हुआ तो वो लोग मार भी देंगे, जैसे कि उन्होंने अंकिता को मारा है ना। इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, वो बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि क्या हुआ है, कि हमारी पार्टी के लोग हैं और हम ही में से कोई हैं वो वीआईपी, बस है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना होगा यहाँ पे चाचा जी के विचार। तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे गांव में और अभी मैं जा रखा हूँ दुकान पे। तो यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन दादाजी हैं हमारे, तो उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो अंकिता भंडारी के कातिल है उनके विषय में, और जो सबसे बड़ी बात है वो है वीआईपी गेस्ट जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसआईटी जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उन्होंने अभी उनके नाम का कोई भी खुलासा नहीं किया है। तो दादाजी, आपने सुना होगा कि अंकिता भंडारी के बारे में, है ना, सभी आजकल तो पूरी चर्चा चल रही है, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश विदेश में चल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं तो ये करूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, जो भी हुआ, मतलब, और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा जो है, जो इसमें इन्वॉल्व है, हाँ जी, जो भी, चाहे वो कोई भी हो, राजनेता हो चाहे कोई भी हो, वो सामने आना, उनका चेहरा सामने आना चाहिए और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे एक और सीनियर सिटीजन्स हैं गांव में, चलो चाचा जी हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। आपने सुन ही लिया होगा अंकिता भंडारी के बारे में, है ना? बिल्कुल सुना जी। लेकिन जो वीआईपी गेस्ट हैं उनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, खास मतलब नाम सामने आया नहीं अभी तक। तो आप वीआईपी गेस्ट हो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, जो ऐसे कांड करते हैं उनका, इस कांड का उजागर जरूर होना चाहिए और पता चलना चाहिए। इन लोगों ने पता नहीं कितने ऐसे काम पहले कर चुके हैं, पहले भी कर चुके है कि नहीं, कई और हम लोगों को पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता। जब तक ये चैनल उजागर नहीं करेंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा, और जरूर इसका निवारण होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे जो गांव के लोग हैं नीचे, तो आज मैं ज़रा दूर आया हूँ घर से चलकर, और इस बारे में खुलासा करने के लिए कि आखिर जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं और जिन वीआईपी गेस्ट के लिए इतना बड़ा कांड किया गया है, वो कौन लोग हैं, लोग उनके बारे में क्या सोच रखते हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोगों तक मैं लोगों की बातें लेकर आया हूँ, और आप लोग क्या सोचते हैं आपने राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ पर हमारे गांव में एक और भुल्ली है, छोटी सी, अभी ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? तेरे नाम की है? सोना? पूनम। तो सुना तुमने अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में कुछ सुना है ना? हाँ। तो क्या कहना चाहेगी? जो अंकिता भंडारी है, हाँ, उनके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसे उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा? फांसी मिलनी चाहिए उन्हें। फांसी मिलनी चाहिए ना। और जो वीआईपी गेस्ट है उनका पता चलना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सुन लिया होगा अंकिता के बारे में, जो ऋषिकेश में रिजॉर्ट था, मनंतरा रिजॉर्ट था, और उस लड़की के साथ काफ़ी अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। लेकिन उसमें जो पुलकित था, अंकित गुप्ता था, सौरभ भास्कर था, उसका तो पता चल गया है, उनको रिमांड पे भी ले लिया गया है, फिलहाल अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी जो जनता जानना चाहती है वीआईपी गेस्ट के बारे में, उनका नाम अभी तक टीम ने, जांच एजेंसियों ने अभी उजागर नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं वो वीआईपी गेस्ट? ऐसा है, ये जो लड़कियां हैं, हाँ जी, जो हमारे बच्चे हैं, हाँ जी, वो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि जो गाँवों में इतनी सुविधा नहीं है, तो हमें मजबूर होकर अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। खास करके लड़कियां भी जाती है। हाँ। अगर ये सरकार हमारी लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो इनको राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल अधिकार नहीं है। ठीक है जी। जो हमारे पत्रकार भाई है, जो कार्यकर्ता है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपनी लड़कियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो मुजरिम कहीं भी हैं, आकाश में है, पाताल में है, धरती में, कहीं भी है, उनको खोज करके उनको सजा दिलाने का
काम उनका है। हाँ। उनको सजा दिलाएं और जो हमारी बहन बेटियां बहू हैं जो भी पढ़ाई कर रही हैं, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, जो कोई भी हो, है ना, दर्द मतलब डर का माहौल नहीं होना चाहिए। ये कि वो हमारी लड़कियों की सुरक्षा करे और उनको भविष्य उज्जवल करने के लिए लड़कियों का लेकिन साथ दे। अभी जो सबसे बड़ी बात है वो वीआईपी गेस्ट है, जो बड़े नेता हैं, उसमें लोग पुलकित आर्य का जो बाप है, मतलब जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री थे विनोद आर्य, उनका नाम भी उछाल रहे कहीं ना कहीं। वही तो वीआईपी गेस्ट नहीं है, या फिर कोई पार्टी के बड़े नेता तो नहीं है। ऐसे है वीआईपी हो चाहे साधारण जनता हो, सबके लिए कानून बराबर होना एक चाहिए। समान है। हम ये नहीं कहते कि वीआईपी है। हाँ। वीआईपी उनको किसने बनाया? सही जनता बात। ने बनाया। बिल्कुल वीआईपी वो जन्म से पैदा नहीं हुए, नहीं हुए। उनको बनाने वाले जनता है, हमारे बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है। जो हमारा भविष्य है। अगर एक बेटी के साथ अत्याचार होगा तो कौन सा माँ बाप चाहेगा कि हमारी बेटी के साथ अत्याचार हो? अभी सिर्फ सवाल अंकिता भंडारी का नहीं है, आने वाली लड़कियों का भी है, आने वाले बच्चों का भी है, या लोगों का भी है नहीं? सिर्फ एक अंकिता भंडारी नहीं है। हाँ हाँ ऐसे जो वीआईपी लोग हैं उन्होंने कितने अंकिता भंडारियों का भविष्य खत्म कर रखा है। बिल्कुल सही बात। इनके साथ कोई पेशी नहीं होनी चाहिए, कोई दलील नहीं होनी चाहिए, कोई वकील नहीं होना चाहिए, कोई कोर्ट नहीं होना चाहिए। इनको डायरेक्ट सजा देनी चाहिए सही बात। ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाची जी आपने विचार देने के लिए। तो अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ एक और घर में। ये हमारे गांव की प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, मिर्ची। चाची प्रणाम। वो हमारी दादी जी हैं। और दादी स्वास्थ्य पानी बढ़िया। तो यहाँ पे तो चाची कुछ बोलने से रहे, वो बोलना नहीं चाहते हैं। ये हमारा गांव नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे घर। यहाँ पर भी जानेंगे कुछ लोगों के विचार। भाई प्रणाम। हाँ जी बढ़िया। बस तो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे गांव में और एक और घर में। तो यहाँ पर हमारे भाई लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ताऊ लोग हैं यहाँ पे, ताऊ जी से भी जानना चाहेंगे कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जो हत्यारे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वीआईपी गेस्ट जिनका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, उनका नाम उजागर होना चाहिए था। एसआईटी ने अभी तक उनका नाम उजागर नहीं किया है। लेकिन डर तब होते हैं जबकि आगे से कड़ी से कड़ी सजा मिले, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। कड़ी सजा मिले। भले मैं गलत काम करता हूँ, मेरे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। आगे नहीं। अच्छा ये समय छोड़ देंगे तो मैं आगे भी करूँगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और करेंगे। ऐसा चलता आया है और चल रहा है। और अगर चल रहा है। अब हमारा तो सरकार कुछ भी माने लचीला कानून है। कोई भी वीआईपी हमारे कानून से बड़ा नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बहू बेटियां अपना हाथ से चलना शुरू करूँ कानून। अपने हाथ हम टाइट रखें तो क्यों यार सब उदंड हो गए। कहीं पत्थरबाजी, कहीं कातल, कहीं छुर्राबाजी। कितने छुर्रा लग रहे हैं। जब 18 छुर्रा घोप के मार रहा है एक आदमी को, तो माना ऐसा आदमी को तो कम से कम सजा तो जरूर होनी चाहिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ एक और घर में। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे। विनोद आर्य कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता था क्या है, मेरा लड़का बहुत शरीफ है। तो वो कौन सी प्रूफ कर रही है मेरा लड़का शरीफ? मेरा लड़का चोर होगा, मैं चोर कभी नहीं कहूँगा। मुझे कोई शरीफ है। माँ बाप तो चाहे बच्चा कितना भी शैतान हो उसको बचाना चाहते नहीं बताएंगे। गलत नहीं बताएंगे। तो वही विनोद आर्य का भी है। तो विनोद आर्य को भी सजा होनी चाहिए। 19 साल का लड़का है वो, ठीक है। तो वो नहीं देख रहा मेरा बच्चा कितना छोटा है। कहाँ इसको होटल में रख रहा हूँ। अरे नियत बोला, नियतों के पीछे सब मरते हैं। तो जल्द से जल्द वीआईपी गेस्ट होगा, पता बिल्कुल उसको बताना चाहिए उनको। पुलकित आर्य बताएगा कौन था वो वीआईपी गेस्ट, या उसके साथ जो दो है, ये सारा का कहाँ गए वो बताएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, अपन विचार रखना। तो अपन सुनियो ना अंकिता भंडारी मर्डर केस में है ना, कोई लड़की हत्या हुई, तो आप कुछ बुंचाला कि सजा वही जन होता है का सजा जो भाई रहने ना मरोन है ना। तो कुल मिला के हम बात करें तो सारी जनता यही चाहती है कि वीआईपी गेस्ट का जल्द से जल्द पता लगाया जाए, उसका नाम उजागर किया जाए और उसको जनता के सामने उसको फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन जो वीआईपी कल्चर का जो प्रभाव हमारी कानून के ऊपर बना हुआ है, न्याय व्यवस्था के ऊपर बना है, जनता के ऊपर बना है, सरकार के ऊपर बना हुआ है, वो जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि वो उनके क्या विचार हैं अंकिता भंडारी मर्डर केस में। तो बात करते हैं इन बच्चों से और इनके विचार क्या हैं ये भी जानते हैं। तो ये भाई है, ठीक है, ये कौन से क्लास में पढ़ता है? 12th में। नाम क्या है आपका? गौरव। तो आपने सुना अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में, कुछ सुना आपने? जी। तो आप क्या चाहते हैं अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ, क्या कहना चाहेंगे आप इंसाफ के लिए? इंसाफ मिलना चाहिए अंकिता भंडारी को, और वीआईपी गेस्ट को सजा भी मिलनी चाहिए, उसका नाम रिवील भी होना चाहिए। रिवील होना चाहिए उनका नाम, है ना। आप लोग क्या चाहते हैं?
हम भी यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। न्याय मिले। अच्छा, नाम क्या है आपका? सागर सिंह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में पढ़ते हैं ना। और आप भी चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले और जो VIP गेस्ट हैं उनका नाम शो हो, है ना। सबसे बड़ा सवाल यही है कि VIP गेस्ट कौन है, क्यों उनका नाम उजागर नहीं किया गया है। और दूसरा सवाल ये है कि जो चार्जशीट की फाइल तैयार की गई है उसमें कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए, कातिलों को फांसी की सज़ा दिलाने के लिए तथ्यों को मजबूती से रखा गया है या नहीं रखा गया है। क्या एविडेंस मजबूती से रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, या फिर न्यायाधीश या चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हमारा हाई कोर्ट है कातिल को फांसी की सज़ा दिला पाएगा या नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है ये मर्डर केस उत्तराखंड में पूरे देश में एक बड़ी क्रांति का रूप ले ले। तो देख लिया होगा आपने पब्लिक का रिएक्शन, लोगों की सोच, लोगों के विचार, लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ है। और हर कोई यही चाहता है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। और ये केवल अंकिता भंडारी की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। और अंकिता भंडारी के साथ साथ पूरे देश को इंसाफ चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर से किसी बहू बेटी या किसी भी कमज़ोर वर्ग के इंसान के साथ गलत ना हो, इसके लिए लड़ाई चलती रहनी चाहिए। फिलहाल अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए, देश को इंसाफ दिलाने के लिए, कातिलों के लिए सज़ा की जो चार्जशीट है वो तैयार हो चुकी है और अब सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचाना बाकी रह गया है। लेकिन हम लोगों की नज़र इस पर हमेशा रहेगी कि क्या कातिलों को उस चार्जशीट में सज़ा दिलाने के लिए मजबूती से तथ्य रखे गए हैं, जो VIP गेस्ट हैं क्या उनका नाम उजागर किया गया है। और अगर ऐसा नहीं है तो कातिलों को, हत्यारों को, VIP गेस्ट को सज़ा नहीं मिल पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर से इस केस में जान फूंकने के लिए आंदोलन करते रहेंगे और हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। और आप लोग भी हमें पूरा सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल से जुड़ जाइए और लाइक कमेंट करते रहे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहे, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे और मनोबल बढ़ता रहे और हम भी लगातार इस केस पर नज़र रख सकें। तो आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए, आप लोगों का साथ जरूर चाहिए। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्द ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।